मानक राशि किसे कहते हैं? उत्तर, जिसे मापा जा सके। व्याख्या, केवल वही परिमाण भौतिक कहलाता है जिसे किसी मानक इकाई में व्यक्त किया जा सके। मूलभूत राशि किसे कहा जाता है? उत्तर, जिसे किसी अन्य राशि से परिभाषित न किया जाए। व्याख्या, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? उत्तर, जो मूलभूत राशियों से बनी हो। व्याख्या, जैसे वेग, बल, दाब, ऊर्जा। स्केलर राशि की मुख्य पहचान क्या है? उत्तर, केवल परिमाण। व्याख्या, स्केलर में दिशा नहीं होती। सदिश राशि में क्या होता है? उत्तर, परिमाण और दिशा दोनों। व्याख्या, जैसे वेग, बल और विस्थापन। दूरी किस प्रकार की राशि है? उत्तर, स्केलर। व्याख्या, दूरी में दिशा का कोई महत्व नहीं। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? उत्तर, सदिश। व्याख्या, इसमें प्रारंभ व अंतिम बिंदु की दिशा महत्वपूर्ण होती है। मापन की इकाई का अर्थ क्या है? उत्तर, किसी राशि को व्यक्त करने हेतु मानक। व्याख्या, जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर, मीटर। व्याख्या, यह अंतर्राष्ट्रीय मूल इकाई है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, किलोग्राम। व्याख्या, यह द्रव्यमान का आधार मान है। समय की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, सेकंड। व्याख्या, समय मापने की सार्वभौमिक इकाई। तापमान की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, केल्विन। व्याख्या, यह ऊष्मागतिक तापमान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? उत्तर, एम्पियर। व्याख्या, विद्युत धारा की मूलभूत इकाई। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? उत्तर, मोल। व्याख्या, रासायनिक पदार्थ की संख्या मापने हेतु। अपवर्तनांक किस प्रकार की राशि है? उत्तर, विमाहीन। व्याख्या, यह दो वेगों का अनुपात होता है। विमा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर, भौतिक राशियों की प्रकृति बताने हेतु। व्याख्या, उदाहरण, लंबाई की विमाएल। वेग की विमा क्या होती है? उत्तर, लंबाई भाग समय। व्याख्या, वेग बराबर दूरी भाग समय। घनत्व किस प्रकार की राशि है? उत्तर, व्युत्पन्न। व्याख्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान भाग आयतन। कौन सी प्रणाली सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का उपयोग करती है? उत्तर, सीजीएस प्रणाली। व्याख्या, यह पुरानी वैज्ञानिक प्रणाली है। खगोलीय इकाई किस दूरी का माप है? उत्तर, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी। व्याख्या, खगोलीय गणना में उपयोगी। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? उत्तर, दूरी। व्याख्या, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है। पारसेक किस दूरी का मापक है? उत्तर, अत्यधिक बड़ी खगोलीय दूरी। व्याख्या, तारों की दूरी के लिए उत्तम। पैरेलैक्स त्रुटि किस कारण होती है? उत्तर, आंख का गलत कोण। व्याख्या, स्केल को तिरछा देखने से। शून्य त्रुटि किस यंत्र में अधिक होती है? उत्तर, स्क्रू गेज। व्याख्या, गलत शून्य स्थिति पर समस्या उत्पन्न होती है। सटीकता का अर्थ क्या है? उत्तर, वास्तविक मान के निकट होना। व्याख्या, मापन की शुद्धता दर्शाती है। सूक्ष्मता का अर्थ क्या है? उत्तर, मापों का एक जैसा आना। व्याख्या, चाहे वे वास्तविक मान के बराबर हो या न हो। गति। गति किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु का समय के साथ स्थान बदलना। व्याख्या, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में अपना स्थान बदलती है उसे गतिशील बताते हैं। दूरी किस प्रकार की राशि है? उत्तर, स्केलर। व्याख्या, दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? उत्तर, सदिश। व्याख्या, विस्थापन प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सबसे छोटी दिशा सहित दूरी है। गति, स्पीड की परिभाषा क्या है? उत्तर, दूरी भाग समय। व्याख्या, गति में दिशा शामिल नहीं होती। वेग, वेलोसिटी की परिभाषा क्या है? उत्तर, विस्थापन भाग समय। व्याख्या, वेग में परिमाण के साथ दिशा भी होती है।
समान गति किसे कहते हैं? उत्तर, समान समय में समान दूरी तय होना। व्याख्या, इसमें गति स्थिर रहती है। असमान गति किसे कहते हैं? उत्तर, समान समय में दूरी बदलते रहना। व्याख्या, इसमें गति समय के साथ बदलती है। त्वरण किसे कहा जाता है? उत्तर, वेग परिवर्तन भाग समय। व्याख्या, यह सदिश राशि है, दिशा सहित। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? उत्तर, वेग का बढ़ना। व्याख्या, वस्तु तेज होती जाती है। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? उत्तर, मंदन। व्याख्या, वेग घटने पर मंदन होता है। समान त्वरण गति में वेग समय ग्राफ कैसा होता है? उत्तर, सीधी रेखा। व्याख्या, वेग का परिवर्तन समान होने से रेखा सीधी बनती है। विस्थापन समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? उत्तर, वेग। व्याख्या, ढलान जितनी अधिक, वेग उतना अधिक। वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? उत्तर, त्वरण। व्याख्या, ग्राफ की ढलान से समय अनुसार वेग का परिवर्तन ज्ञात होता है। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? उत्तर, विस्थापन। व्याख्या, यह गणितीय रूप से विस्थापन के बराबर होता है। गिरता हुआ पिंड किस प्रकार की गति करता है? उत्तर, समान त्वरण गति। व्याख्या, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्थिर होता है। गिरने के दौरान त्वरण का मान क्या होता है? उत्तर, गुरुत्वीय त्वरण। व्याख्या, पृथ्वी के निकट इसका मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। शब्दों में लिख रहा हूं, चिन्ह नहीं। यदि विस्थापन शून्य हो तो क्या वस्तु गति कर सकती है? उत्तर, हाँ। व्याख्या, वृत्तीय गति में वस्तु वापस प्रारंभ बिंदु पर आ जाती है, इसलिए विस्थापन शून्य पर गति शून्य नहीं। वृत्तीय गति किस प्रकार की गति है? उत्तर, दिशा बदलने वाली गति। व्याख्या, वेग का परिमाण स्थिर लेकिन दिशा निरंतर बदलती है, इसलिए यह त्वरण वाली गति है। वेग और गति में क्या अंतर है? उत्तर, वेग सदिश, गति स्केलर। व्याख्या, वेग में दिशा होती है जबकि गति में नहीं। किसी वस्तु का औसत वेग कब शून्य हो सकता है? उत्तर, जब कुल विस्थापन शून्य हो। व्याख्या, जैसे एक चक्कर पूरा कर वापस वही स्थान। किस प्रकार की गति में समय के साथ न दूरी बदलती है न दिशा? उत्तर, स्थिर अवस्था। व्याख्या, इसे विश्राम अवस्था भी कहा जाता है। रेखीय गति किसे कहते हैं? उत्तर, सीधी रेखा में होने वाली गति। व्याख्या, इसमें दिशा एक ही रहती है। एकसमान वृत्तीय गति में वेग कैसा होता है? उत्तर, दिशा के कारण बदलता है। व्याख्या, भले परिमाण स्थिर हो, दिशा बदलने से वेग बदलता है। एकसमान गति की चाल कैसी होती है? उत्तर, स्थिर। व्याख्या, समान समय में समान दूरी तय होती है। कौन सी गति में त्वरण शून्य होता है? उत्तर, समान गति। व्याख्या, वेग का परिवर्तन न होने पर त्वरण शून्य। कार्य किसे कहते हैं? उत्तर, जब बल लगाने से वस्तु में विस्थापन हो। व्याख्या, बल और विस्थापन दोनों अनिवार्य शर्तें हैं। कार्य स्केलर है या सदिश? उत्तर, स्केलर। व्याख्या, कार्य में दिशा का कोई महत्व नहीं होता। कार्य धनात्मक कब होता है? उत्तर, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। व्याख्या, बल का प्रभाव वस्तु को आगे बढ़ाता है। कार्य ऋणात्मक कब होता है? उत्तर, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। व्याख्या, बल वस्तु की गति को रोकने का काम करता है। यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य का मान क्या होगा? उत्तर, शून्य। व्याख्या, चाहे बल कितना भी लगे, बिना विस्थापन कार्य नहीं होता। 90 डिग्री कोण पर कार्य का मान कैसा होता है? उत्तर, शून्य। व्याख्या, बल और विस्थापन परस्पर समकोण पर हो तो कार्य नहीं होता। घर्षण सामान्यतः किस प्रकार का कार्य करता है? उत्तर, ऋणात्मक। व्याख्या, घर्षण गति का विरोध करता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा गिरते पिंड पर किया गया कार्य कैसा होता है? उत्तर, धनात्मक। व्याख्या, बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। कार्य की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, जूल। व्याख्या, बल और विस्थापन के गुणन से कार्य प्राप्त होता है।
एक जूल किसे कहते हैं? उत्तर, जब एक न्यूटन बल से वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो। व्याख्या, यह कार्य की मानक परिभाषा है। ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध है? उत्तर, दोनों का मात्रक समान। व्याख्या, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। कार्य का भौतिक महत्व क्या है? उत्तर, बल द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। व्याख्या, किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी ऊर्जा बदलती है। कार्य का मान कब अधिक होता है? उत्तर, जब बल अधिक हो और विस्थापन अधिक हो। व्याख्या, दोनों कारक कार्य को बढ़ाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कैसा होता है? उत्तर, ऋणात्मक। व्याख्या, वस्तु को ऊपर उठाने में गुरुत्व का विरोध करना पड़ता है। स्थैतिक वस्तु पर कितना कार्य होता है? उत्तर, 0। व्याख्या, स्थिर वस्तु का विस्थापन नहीं होता। वृत्तीय गति में कार्य 0 क्यों होता है? उत्तर, बल और विस्थापन हमेशा समकोण पर होते हैं। व्याख्या, केंद्राभिमुख बल की दिशा कैसी भी हो, कार्य नहीं होता। कार्य किस पर निर्भर करता है? उत्तर, बल और विस्थापन दोनों पर। व्याख्या, दोनों के बिना कार्य संभव नहीं। बल का वह घटक जो कार्य करता है? उत्तर, विस्थापन की दिशा वाला घटक। व्याख्या, बल के लंबवत भाग का कोई योगदान नहीं। संरक्षक बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? उत्तर, केवल प्रारंभ और अंतिम स्थिति पर। व्याख्या, जैसे गुरुत्वाकर्षण। असंरक्षक बल का कार्य किस पर निर्भर करता है? उत्तर, पूरे पथ पर। व्याख्या, घर्षण जैसे बल पथ के अनुसार कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार का बल है? उत्तर, संरक्षक। व्याख्या, इसका कार्य केवल ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। घर्षण किस प्रकार का बल है? उत्तर, असंरक्षक। व्याख्या, यह ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। यदि वस्तु पर कुल बल 0 हो तो किसका मान भी 0 होगा? उत्तर, कार्य। व्याख्या, कोई बल न होने पर विस्थापन से कार्य नहीं बनता। द्रव्यमान का योगदान कार्य में कैसे आता है? उत्तर, बल के माध्यम से। व्याख्या, बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर है। ऊपर की ओर चलती लिफ्ट में गुरुत्व के विरुद्ध कार्य किसके द्वारा होता है? उत्तर, मोटर द्वारा। व्याख्या, मोटर उठाने के लिए गुरुत्व का विरोध करती है। शक्ति और ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर, कार्य करने की क्षमता। व्याख्या, यदि कोई वस्तु कार्य कर सकती है तो उसमें ऊर्जा मौजूद है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? उत्तर, स्केलर। व्याख्या, ऊर्जा में दिशा नहीं होती, केवल परिमाण। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, जूल। व्याख्या, कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उत्तर, द्रव्यमान और वेग। व्याख्या, वस्तु जितनी भारी और तेज होगी, गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उत्तर, ऊंचाई और द्रव्यमान। व्याख्या, वस्तु जितनी ऊंचाई पर होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? उत्तर, पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध वस्तु की स्थिति से जुड़ी ऊर्जा। व्याख्या, ऊंचाई बढ़ाने पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा कब 0 होती है? उत्तर, जब वस्तु स्थिर हो। व्याख्या, वेग न होने पर गतिज ऊर्जा भी नहीं होती। शक्ति किसे कहते हैं? उत्तर, कार्य करने की दर। व्याख्या, यह बताती है कि कार्य कितनी तेजी से किया गया। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, वाट। व्याख्या, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। अधिक शक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, कार्य जल्दी करना। व्याख्या, कम समय में अधिक कार्य करने की क्षमता। पदार्थ में किसी भी प्रकार के विन्यास को बदलने में किस प्रकार की ऊर्जा लगती है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। व्याख्या, वस्तु की स्थिति बदलने पर ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? उत्तर, ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट, केवल रूप बदलती है। व्याख्या, किसी भी प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। घर्षण किस रूप में ऊर्जा को परिवर्तित करता है? उत्तर, ऊष्मा ऊर्जा। व्याख्या, घर्षण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है।
सरल लोलक में अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होती है? उत्तर, संतुलन बिंदु पर। व्याख्या, यहाँ वेग सर्वाधिक होता है। सरल लोलक में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होती है? उत्तर, चरम बिंदुओं पर। व्याख्या, यहाँ वस्तु ऊपर उठती है और वेग कम होता है। किस प्रकार की ऊर्जा बहाव वाली नदी में होती है? उत्तर, गतिज ऊर्जा। व्याख्या, बहते जल में वेग होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा होती है। किस प्रकार की ऊर्जा जलप्रपात के ऊपर संग्रहित जल में होती है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। व्याख्या, ऊंचाई पर स्थित जल में स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा का रूप है? उत्तर, स्थितिज तथा गतिज दोनों का। व्याख्या, इलेक्ट्रॉन गति के कारण गतिज और विभवांतर के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। मानव शरीर में ऊर्जा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? उत्तर, भोजन। व्याख्या, भोजन रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है। रासायनिक ऊर्जा किसमें संग्रहित रहती है? उत्तर, परमाणुओं तथा अणुओं के बंधों में। व्याख्या, बंध टूटने या बनने पर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। ऊष्मा ऊर्जा का मापन किससे किया जाता है? उत्तर, कैलोरी या जूल। व्याख्या, ऊर्जा की किसी भी मात्रा को इन इकाइयों में मापा जाता है। मशीन की शक्ति किस पर निर्भर करती है? उत्तर, मशीन द्वारा कार्य करने की गति। व्याख्या, अधिक शक्ति वाली मशीन कार्य जल्दी करती है। ऊर्जा का कौन सा रूप पेड़ पौधों में संग्रहित होता है? उत्तर, रासायनिक ऊर्जा। व्याख्या, प्रकाश संश्लेषण में इसे संग्रहित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? उत्तर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। व्याख्या, दोनों ऊर्जा रूप मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। किस स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है? उत्तर, जब केवल संरक्षक बल कार्य करें। व्याख्या, जैसे गुरुत्व, जिसमें ऊर्जा रूप बदलती है पर कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? उत्तर, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल। व्याख्या, ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। गुरुत्व बल किस प्रकार का बल है? उत्तर, संरक्षक बल। व्याख्या, इसका कार्य केवल प्रारंभ और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। गुरुत्व बल कैसा होता है? उत्तर, सर्वव्यापी। व्याख्या, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्य करता है। गुरुत्व बल किन पर निर्भर करता है? उत्तर, द्रव्यमान और दूरी। व्याख्या, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व बल दूरी बढ़ने पर कैसा होता है? उत्तर, घटता है। व्याख्या, दूरी बढ़ने पर आकर्षण कमजोर होता जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वजनित त्वरण किस दिशा में होता है? उत्तर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। व्याख्या, वस्तुएं इसलिए नीचे गिरती हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? उत्तर, न्यूटन। व्याख्या, इन्हें सार्वत्रिक गुरुत्व नियम का जनक कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण अधिक कहाँ होता है? उत्तर, ध्रुवों पर। व्याख्या, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होने से केंद्र के अधिक निकट होती है। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण न्यूनतम कहाँ होता है? उत्तर, विषुवत रेखा पर। व्याख्या, घूर्णन तथा अधिक त्रिज्या के कारण। गुरुत्व त्वरण किस पर निर्भर करता है? उत्तर, ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या। व्याख्या, भारी और छोटे व्यास वाले पिंड का गुरुत्व अधिक। गुरुत्व बल किस प्रकार का बल है? उत्तर, आकर्षण बल। व्याख्या, यह हमेशा आकर्षित करता है, कभी विकर्षित नहीं। गुरुत्व बल किस दूरी पर कार्य करता है? उत्तर, अनंत दूरी तक। व्याख्या, परंतु दूरी बढ़ने पर बल कमजोर हो जाता है। कौन सा बल ग्रहों को कक्षा में बनाए रखता है? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण। व्याख्या, सूर्य का गुरुत्व ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? उत्तर, द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण। व्याख्या, अलग अलग ग्रहों पर भार अलग होता है। द्रव्यमान कहाँ कैसा रहता है? उत्तर, हर जगह स्थिर। व्याख्या, द्रव्यमान परिवर्तनशील नहीं होता, भार बदलता है। भार किस पर निर्भर करता है? उत्तर, गुरुत्व त्वरण पर। व्याख्या, चंद्रमा पर गुरुत्व कम होने से भार कम हो जाता है। चंद्रमा पर वस्तुएं हल्की क्यों लगती हैं? उत्तर,
चंद्रमा का गुरुत्व कम होने से व्याख्या। चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी का लगभग 1/6 है। पृथ्वी पर वस्तु का भार शून्य कब होता है? उत्तर, मुक्तपतन में। व्याख्या। वस्तु पृथ्वी की ओर बिल्कुल उसी त्वरण से गिरती है। उपग्रह अंतरिक्ष में भारहीन क्यों प्रतीत होते हैं? उत्तर, क्योंकि वे मुक्तपतन में होते हैं। व्याख्या। वे भी पृथ्वी की ओर गिरते रहते हैं, पर अपनी कक्षा में घूमते हैं। गुरुत्व बल वस्तु की किस ऊर्जा को प्रभावित करता है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। व्याख्या। ऊंचाई बढ़ाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। समुद्र तल से ऊपर गुरुत्व त्वरण कैसा होता है? उत्तर, घटता है। व्याख्या। पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर गुरुत्व कम। गुरुत्व का मान बढ़ाने पर वस्तु का भार कैसा होगा? उत्तर, बढ़ेगा। व्याख्या। भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण। न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत को प्रत्यक्ष प्रमाण किससे मिला? उत्तर, हैली धूमकेतु की भविष्यवाणी से। व्याख्या। न्यूटन के नियम से इसकी सही भविष्यवाणी हुई। ज्वार भाटा किस कारण उत्पन्न होते हैं? उत्तर, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व के कारण। व्याख्या। दोनों पिंडों का गुरुत्व पृथ्वी के महासागरों को प्रभावित करता है। गुरुत्व बल दूरी का वर्ग बढ़ने पर कैसे बदलता है? उत्तर, अत्यधिक कम। व्याख्या। दूरी का वर्ग बढ़ने पर बल बहुत तेजी से घटता है। द्रव्य के सामान्य गुण। द्रव्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। व्याख्या। द्रव्य के 3 प्राथमिक गुण: आकार, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्य के कितने मूलभूत अवस्था रूप होते हैं? उत्तर, 3: ठोस, द्रव, गैस। व्याख्या। सामान्य परिस्थितियों में यही 3 अवस्थाएं पाई जाती है। घनत्व किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्यमान भाग आयतन। व्याख्या। घनत्व पदार्थ की कसी हुई अवस्था दर्शाता है। घनत्व किस प्रकार की राशि है? उत्तर, व्युत्पन्न। व्याख्या। यह द्रव्यमान और आयतन दोनों पर निर्भर है। प्रसार किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्य का गर्म होने पर फैलना। व्याख्या। ताप बढ़ने पर कणों की गति बढ़ती है, इसलिए प्रसार होता है। घनत्व ताप बढ़ने पर सामान्यतः कैसा बदलता है? उत्तर, घटता है। व्याख्या। आयतन बढ़ने से घनत्व कम हो जाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उत्तर, ठोस का सीधे गैस में बदलना। व्याख्या। जैसे कपूर और नेफ्थलीन। अधोसंघनन किसे कहते हैं? उत्तर, गैस का सीधे ठोस में बदलना। व्याख्या। यह ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया है। लचक, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? उत्तर, बाहरी बल हटने पर मूल आकार में लौटने की क्षमता। व्याख्या। जैसे रबर, स्प्रिंग में अधिक लचक। स्थिरता, प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? उत्तर, आकार बदले रहने की क्षमता। व्याख्या। जैसे मोम, मिट्टी। यंग मापांक किस पदार्थ का गुण बताता है? उत्तर, लंबवत खिंचाव का। व्याख्या। यह ठोस की लचक का मापक है। दाब किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। व्याख्या। दाब बढ़ाने के लिए बल बढ़ाएं या क्षेत्रफल घटाएं। हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर, पास्कल सिद्धांत। व्याख्या। बंद द्रव में दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। उत्प्लावन किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल। व्याख्या। यही कारण है कि वस्तु द्रव में हल्की महसूस होती है। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? उत्तर, विस्थापित द्रव के आयतन पर। व्याख्या। अधिक आयतन विस्थापित होगा, उतना अधिक बल मिलेगा। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? उत्तर, द्रव में वस्तु पर उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। व्याख्या। इसी सिद्धांत से जहाज पानी में तैरते हैं। किसी द्रव में वस्तु कब तैरती है? उत्तर, जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम हो। व्याख्या। घनत्व कम होने से वस्तु का भार कम और उत्प्लावन बल अधिक होता है। चिपचिपाहट किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव की बहने का विरोध करने की क्षमता। व्याख्या। शहद की चिपचिपाहट जल से अधिक होती है। चिपचिपाहट का गुण किस अवस्था में अधिक होता है? उत्तर, द्रव में। व्याख्या। द्रव के अणु आपस में आकर्षित रहते हैं।
सतही तनाव किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव की सतह को खिंची हुई झिल्ली जैसा व्यवहार। व्याख्या, जल के ऊपर सुई टिक सकती है। सतही तनाव ताप बढ़ने पर कैसा होता है? उत्तर, कम। व्याख्या, ताप बढ़ने से अणुओं के आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं। केशिका क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव का पतली नली में ऊपर या नीचे उठना। व्याख्या, यह सतही तनाव और चिपचिपाहट पर निर्भर है। कांच की नली में जल ऊपर क्यों उठता है? उत्तर, कोशिकीय आकर्षण जल कांच के बीच अधिक होने से। व्याख्या, जल का कांच से चिपकाव अधिक होता है। वायुदाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक कैसा होता है? उत्तर, बढ़ जाता है। व्याख्या, अधिक दाब में अणुओं के उबलने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? उत्तर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। व्याख्या, यही कारण है कि सर्दियों में तालाब ऊपर से जमते हैं, नीचे पानी रहता है। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसी दोलन गति जिसमें पुनर्स्थापन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। व्याख्या, यह बल हमेशा संतुलन स्थिति की ओर कार्य करता है। एसएचएम किस प्रकार की गति है? उत्तर, आवर्त गति। व्याख्या, इसमें गति दोहराई जाती है और समयांतराल निश्चित होता है। दोलन का समयांतराल किसे कहते हैं? उत्तर, एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय। व्याख्या, समयांतराल को अवधि भी कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या। व्याख्या, आवृत्ति और अवधि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विस्थापन का अधिकतम मान क्या कहलाता है? उत्तर, विस्तार। व्याख्या, इसे परास भी कहते हैं। सरल लोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर, सरल आवर्त गति। व्याख्या, छोटे कोण पर यह लगभग शुद्ध एसएचएम करता है। दोलन में पुनर्स्थापन बल किस दिशा में कार्य करता है? उत्तर, संतुलन स्थिति की ओर। व्याख्या, इसी कारण आवर्ती गति उत्पन्न होती है। विस्तार बढ़ाने पर अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, कोई परिवर्तन नहीं। व्याख्या, एसएचएम में अवधि विस्तार पर निर्भर नहीं करती। लोलक की अवधि किस पर निर्भर करती है? उत्तर, लोलक की लंबाई और गुरुत्व त्वरण। व्याख्या, द्रव्यमान से अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोलक की अवधि द्रव्यमान पर क्यों निर्भर नहीं करती? उत्तर, क्योंकि पुनर्स्थापन बल द्रव्यमान के अनुपाती होता है। व्याख्या, बल और जड़त्व दोनों समान अनुपात में बदलते हैं। यदि गुरुत्व त्वरण कम हो जाए तो अवधि पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर, बढ़ जाएगी। व्याख्या, कम गुरुत्व में दोलन धीमे होंगे। यदि लोलक की लंबाई बढ़ाई जाए तो अवधि पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर, बढ़ जाती है। व्याख्या, लंबा लोलक धीरे दोलन करता है। सरल आवर्त गति में वेग अधिकतम कब होता है? उत्तर, संतुलन स्थिति पर। व्याख्या, यहाँ पुनर्स्थापन बल न्यूनतम होता है। सरल आवर्त गति में वेग न्यूनतम कब होता है? उत्तर, चरम बिंदुओं पर। व्याख्या, यहाँ वस्तु पलटने से पहले रुक जाती है। सरल आवर्त गति में त्वरण अधिकतम कब होता है? उत्तर, चरम बिंदुओं पर। व्याख्या, यहाँ विस्थापन अधिकतम होने से पुनर्स्थापन बल अधिक। सरल आवर्त गति में त्वरण शून्य कब होता है? उत्तर, संतुलन स्थिति पर। व्याख्या, संतुलन पर विस्थापन शून्य होने से पुनर्स्थापन बल शून्य। समतल स्प्रिंग पर दोलन सरल आवर्त गति क्यों होता है? उत्तर, क्योंकि स्प्रिंग बल विस्थापन के अनुपाती होता है। व्याख्या, यह हुक के नियम का परिणाम है। स्प्रिंग नियतांक किसे कहते हैं? उत्तर, बल और विस्थापन के अनुपात को। व्याख्या, यह स्प्रिंग की कठोरता दर्शाता है। लोलक कहाँ अधिक तेज दोलन करेगा? उत्तर, पृथ्वी के ध्रुवों पर। व्याख्या, ध्रुवों पर गुरुत्व अधिक होने से अवधि कम। लोलक कहाँ सबसे धीमा दोलन करेगा? उत्तर, विषुवत रेखा पर। व्याख्या, यहाँ गुरुत्व कम होता है। यदि लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो दोलन कैसा होगा? उत्तर, बहुत धीमा। व्याख्या, चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी के मुकाबले कम है। एसएचएम में ऊर्जा किस रूप में उपस्थित रहती है? उत्तर, गतिज और स्थितिज दोनों के रूप में। व्याख्या, संतुलन पर गतिज अधिक,
चरम पर स्थितिज अधिक। SHM में कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहती है? उत्तर स्थिर व्याख्या, यदि कोई ऊर्जा हानि न हो। लोलक की अवधि ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर पर कैसे बदलती है? उत्तर बढ़ जाती है। व्याख्या, ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्व कम हो जाता है। सरल आवर्त गति का ग्राफ कैसा होता है? उत्तर साइन आकार का। व्याख्या, विस्थापन समय का साइनस रूप दिखाता है। संयुक्त एकपृष्ठ सार संग्रह। मापन प्लस गति प्लस कार्य प्लस शक्ति ऊर्जा प्लस गुरुत्वाकर्षण प्लस द्रव्य के गुण प्लस SHM। मापन, भौतिक राशि जिसे मापा जा सके। स्केलर, केवल परिमाण। सदिश, परिमाण और दिशा। SI की 7 मूलभूत इकाइयां। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, तापमान केल्विन, धारा एम्पियर, प्रकाश तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। व्युत्पन्न इकाइयां जैसे वेग, त्वरण, बल, ऊर्जा। विमा राशि की प्रकृति, लंबाई L, द्रव्यमान M, समय T। त्रुटियां प्रणालीगत, यादृच्छिक, पैरेलैक्स। खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई पृथ्वी सूर्य दूरी। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी। पारसेक, सबसे बड़ी दूरी की इकाई। गति, गति दूरी भाग समय। वेग, विस्थापन भाग समय। त्वरण, वेग परिवर्तन भाग समय। स्केलर गति, सदिश वेग, त्वरण। समान गति, समान समय में समान दूरी। असमान गति, दूरी बदलती रहती है। समान त्वरण, गति वेग समान दर से बदले। ग्राफ, विस्थापन समय की ढलान वेग, वेग समय की ढलान त्वरण। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन। वृत्तीय गति, परिमाण स्थिर, दिशा बदलती, इसलिए वेग बदलता है। कार्य, कार्य बल के कारण होने वाला विस्थापन। शर्तें बल होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। कार्य स्केलर है। कार्य धनात्मक बल और विस्थापन एक दिशा में। कार्य ऋणात्मक बल और विस्थापन विपरीत दिशा में। कार्य शून्य जब बल और विस्थापन समकोण पर हों। संरक्षक बल गुरुत्व, कार्य पथ पर निर्भर नहीं। असंरक्षक बल घर्षण, कार्य पथ पर निर्भर। शक्ति व ऊर्जा, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा स्केलर है। ऊर्जा के रूप, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई और द्रव्यमान पर निर्भर। यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज का योग। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा न बनती न नष्ट होती, केवल रूप बदलती है। शक्ति कार्य करने की दर, उच्च शक्ति कम समय में अधिक कार्य। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल, आकर्षण बल सर्वव्यापी, हर वस्तु को प्रभावित करता है। गुरुत्व त्वरण, ध्रुवों पर अधिक, विषुवत रेखा पर कम। द्रव्यमान, हर जगह समान। भार गुरुत्व पर निर्भर। चंद्रमा पर भार पृथ्वी का लगभग 1/4। उपग्रह भारहीन क्यों? क्योंकि वे मुक्तपतन में होते हैं। ज्वारभाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व से। द्रव्य के सामान्य गुण, द्रव्य जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो। अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। घनत्व, द्रव्यमान भाग आयतन। उत्प्लावन, द्रव द्वारा लगाया गया ऊपर की ओर बल। आर्किमिडीज सिद्धांत, उत्प्लावन बल बराबर विस्थापित द्रव के भार। सतही तनाव, द्रव की सतह झिल्ली जैसी। चिपचिपाहट, बहाव का विरोध। केशिका क्रिया, जल कांच नली में ऊपर जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस।
पास्कल सिद्धांत दाब द्रव में समान रूप से फैलता है। हाइड्रोलिक प्रेस। सरल आवर्त। SHM पुनर्स्थापन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती। समयांतराल अवधि एक पूरा दोलन। आवृत्ति प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। विस्तार अधिकतम विस्थापन। विस्तार से अवधि नहीं बदलती। लोलक की अवधि। लंबाई पर निर्भर। गुरुत्व पर निर्भर। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं। ऊर्जा रूपांतरण। संतुलन पर गतिज अधिक। चरम बिंदुओं पर स्थितिज अधिक। कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है यदि घर्षण न हो।